एक बार फिर हाजिर हैं HP लाइव टीवी से। गुज़िश्ता दिनों जो कि एक इशू था लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 नूरुल इस्लाम मस्जिद का, जिसमें हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे हेड ऑफिस से नज़ीरुल हसन नामी शख्स ने। उसी के लिए दर हकीकत है क्या, इश्यूज़ क्या हैं, उसको जानने के लिए हम हाजिर हैं नूरुल इस्लाम 8 नंबर लतीफ़ाबाद उस मस्जिद में। तशरीफ़ फरमाएँ, चलेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे दर हकीकत है क्या। जी व्यूअर्स, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस मस्जिद के अला नूर साहब, चलते हैं उनसे दरियाफ़्त करते हैं। असल में बात यह है कि जो ना जितने भी एलिगेशन नज़ीरुल हसन साहब ने जो उफ़र जुगनू ने जो लगाए हैं वो सारे झूठ पे मबनी थे। और उसका जो है ना आपने ये देख लिया अभी जो है यहाँ भी चल रहा था, ये हमने अपनी तोसी मस्जिद की जब करा रहे थे तो ऊपर सफाई वफाई के लिए जब ऊपर गए और 3 फेज़ का कनेक्शन लगवाने के लिए, तो उनकी नेक नामी ये थी कि जो हम पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, उन्होंने मस्जिद की लाइट जो ना वो जो ना मीटर के ऊपर से मस्जिद की लाइट से जो ना कनेक्शन लगा के अपनी दुकान में चोरी किया हुआ था। यानी एक ईमान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पारसा और ईमानदार समझा बता रहे थे और दूसरों पे एलिगेशन लगा रहे थे, उनकी रंगे हाथों ये चोरी पकड़ी गई यहाँ पर। और जो जिसकी तस्वीरें वगैरह भी ली गई और जो ना लोगों को दिखाया भी गया, नमाजियों को। और आज वो जो ना हम पे पहले इल्ज़ामात लगा रहे थे, आज वो ये देख लें, जो इंसान मस्जिद की बिजली चोरी कर सकता है वो उसकी बात आप कैसे यकीन कर सकते हो कि जो ना वो दूसरों पे इल्ज़ामात नहीं लगा सकता। तो इसलिए ये मेरे को आप चलते हैं बग़ैर ताख़िर के, जो कि खुर्रम ख़ान है यहाँ के नायब सदर मस्जिद के, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तमाम जो इल्ज़ामात ये झूठ पर मबनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की कमेटी जो है बड़ी खुश उसलूबी के साथ जो है मस्जिद के इंतज़ामात को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अदा कर रही है। तो इसका ये है कि छुपी भी बात नहीं, बल्कि सब कुछ ज़ाहिर है, सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की दुकानें जो है वो बन रही हैं और असरन व तामीर भी आपको दिखाई थी हमने कि किस तरीके से इसकी असरन व तामीर 15 साल पहले क्या थी और अब क्या है, ये सब आपके सामने और अहले महल्ला के सामने ये तमाम चीज़ें। जी चलते हैं जो कि मेंबर कमेटी हैं नूरुल इस्लाम मस्जिद के सलीम अहमद साहब, उनसे कुछ बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। असल में क्या है कि ये जो नज़ीरुल हसन और जुगनू जो हैं, ये इनकी 5-6 दुकानें हैं जो इनके भाई और चचा और वालिद की, वो प्रेशर डालना चाहते थे। शुरू से हमें काम करने में रुकावट थी, क्योंकि इन्हें पता था कि ये दुकानों को तोड़ा जाएगा तो उसमें किराए का भी इशू था। चला किराए भी नहीं दे रहे थे, 1500-1600-1700 रुपये किराया देते थे, वो भी चढ़ा के देते थे। इन्होंने अपने दामाद को 2 दुकानें दिला दी हैं। उसको रुकवाने के लिए हम पे प्रेशर डाला जाए, हम पे एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हुए। हम FIR भी कटाई गई, हम कोर्ट के चक्कर भी लगाते रहे, जो दरअसल सारा झूठ पर मबनी है। तो हम तो ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के हम मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। और इसमें अब ये सब लोग जानते हैं इलाके के, हम यहाँ के रहायशी हैं। हम शुरू से ही हम इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे वालिद साहब भी इसमें कमेटी के मेंबर थे, लिहाजा हम ईमानदारी से खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपके सामने जो एलिगेशन लगाए गए, दरअसल झूठ पर मबनी है। इसलिए अपनी दुकानें बचाने के लिए इन्होंने किया और आखिर में भी सबको प्रोपेगेंडा करके लोगों को अपनी तरफ मिलाना चाहते थे और उन्होंने मिलाया। लोग जो 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 लोग उनके साथ उन जैसे लोग थे, वो उनके साथ मिल के हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की। लिहाजा अब ये है कि आप देख सकते हैं और मस्जिद के लोग यहाँ जो नमाजी हैं सब जानते हैं कौन कैसा बंदा है। अब ये उन पर चोरी के इल्ज़ाम भी हैं, इसके बाद ठीक है। व्यूअर्स, चलते हैं जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं रशीद अहमद ख़ान, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हैं हमारे ऊपर जो ये लगाए गए हैं मस्जिद कमेटी के ऊपर, ये सरासर झूठ पर मबनी है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो ये नूर इस्लाम मस्जिद है, ये शुरू से ही बरेलवी अक़ीदत मसलक से मुंसलिक रही है। और कुछ लोग जो कि इस मसलक से वाबस्ता नहीं हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ तफर्रक़ाबाज़ी हो, जबकि ऐसा हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं है। हमारे यहाँ हर मसलक के लोग आते हैं, अहले हदीस के भी लोग आते हैं, अहले देवबंदी मसलक से भी लोग आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिल्कुल भाईचारे की फ़ज़ा है और यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं। मेम्बरान से तो बात हो गई, चलते हैं बग़ैर ताख़िर के जो कि कानूनी मुशीर हैं नूरुल इस्लाम जामा मस्जिद के सुल्तान शेख साहब। चलते हैं उनसे पूछते हैं कि ये जो कानूनी दाव पेच खेले गए
वो कहाँ तक दरअसल हकीकत है या उसमें क्या पेचीदगी है, चलते हैं बगैर ताख़िर के। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई। सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लतीफ़ाबाद 8 नंबर में तकरीबन 60 साल से रह रहा हूँ और ये मस्जिद भी तकरीबन 56-57 साल से आबाद है। इसमें 56 साल से ही कुछ दुकानें टूटी फूटी थीं, कच्ची किस्म की बनी हुई थी। 15 साल कबल तक, जब तक अहमद कुरैशी साहब इस मस्जिद के सदर नहीं बने थे, उस वक्त तक ये मस्जिद रोड से तकरीबन 6 से 7.5 फीट नीचे थी। जब इनको सदर महल्ले के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने और नमाजियों ने बनाया तो इन्होंने अपनी इंतहाई मेहनत, काविश और अपने नेक नामी से इस मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए, या सीमेंट, सरिया, बजरी, रेती, मिट्टी, जो कुछ भी था इन्होंने अपने एवंट्स, अपनी काविशों से और अपनी मेहनत से और अपनी नेक नामी की वजह से इकट्ठे किए और इसमें बेइंतहा रकम लगाई और इस मस्जिद को रोड से 4-5 फीट ऊपर ले आए और बेहतरीन किस्म की नई मस्जिद बना दी, तामीर कर दी, जो कि एक 2700 फीट पर मुश्तमिल है शायद ये मस्जिद। इसको एक शानदार किस्म की पक्की और बेहतरीन मस्जिद बना दी, एयर कंडीशन मस्जिद बना दी और इसमें दुकानें बनाई। दुकानदार जो शुरू से 1400 रुपये देते थे किराया, उसमें बहुत से दुकानदार ऐसे थे जो अपना कारोबार नहीं करते थे, उन्होंने दूसरों को किराए पर देकर 3000, 6000, 8000 में किराए पर दे रखी थी। अहमद कुरैशी साहब ने जो है कहा कि अब चूँकि इतना ख़र्चा हुआ है, मस्जिद बनी, अब मस्जिद का एयर कंडीशन लगें और ईमानदारी से मस्जिद को चलाना है, किसी की चोरी नहीं होनी चाहिए, गैस की या बिजली की या पानी की। तो फिर नज़ीरुल हसन जुगनू, जो इसी इलाके में रहता है, हमसे बहुत छोटा है, इसका बाप सैयद ज़हीरुल हसन वो मेरा बेहतरीन दोस्त था और हम 15-20 दोस्तों की टीम थी जिन्होंने 40 साल मुसलसल जो है जवानी के एक साथ काटे। लेकिन ये शख्स अपने बाप का भी नाफरमान था, अपने बाप को कई बार जलील किया, रुसवा किया, उसकी जायदाद, उसके पैसों पर कब्ज़ा किया। इलाके के बड़े मुअज़्ज़िज़ीन जानते हैं इस बात को कि बाप इससे सख्त नाराज़ था और ये बाप का बड़ा नाफरमान। और जो बाप का नाफरमान, आज बाप का भी दिन है इत्तेफाक से, बाप के अल्लाह ताला कहता है कि माँ की बद्दुआ शायद मैं नहीं सुनूं, लेकिन बाप अगर एक दफ़ा बद्दुआ दे दे अपनी औलाद को तो मैं ऐसे सुनता हूँ जैसे तीर की तरह वो बद्दुआ जाती है। सूद का कारोबार करता है, दलाली का कारोबार करता है, लोगों के मकान किराए पे उठा के अपने ही बंदों को बिठाता है, फिर उनको निकाल के जो है फ़िक्स पे दे देता है और लाखों रुपए बटोरता है। अपने बाप की भी जायदाद, अपने फूफी की जायदाद, पता नहीं किसी की जायदादें ज़ब्त की। यानी कोई कारोबार ना होने पर शान की ज़िंदगी गुजार रहा है। सिर्फ इसी वजह से बैंक में नौकर था, बैंक से फ्रॉड में निकाला गया, बैंक से डिसमिस हुआ फ्रॉड में। तो नज़ीरुल हसन जुगनू ने जब ये देखा कि 6000 किराया हो रहा है, तो इसके पास पहले से 5 दुकानें थी। एक इसके बाप के नाम पे, इसके नाम पे, भाई के नाम पे, चचा के नाम पे 5 दुकानें थीं, क्योंकि चचा भी मर गए, बाप भी मर गए, सब कुछ मर गए, तो इसके पास थी। तो अब जो इसके पास किराया, एक दुकान इसने 10,000 रुपये महीने किराए पे दी हुई है, कुछ 6,000 पे दी है, किसी को 8,000 पे दी थी। तो इसने कहा कि अब मेरा क्या बनेगा। इसने तमाम दुकानदारों को वर्गलाया कि नहीं देना है पैसे, 6,000 कम करने पैसे, 1,000, 1,400 से 2,000 करें। जो नहीं मानी गई बात, सारी कमेटी ने जो है इस बात को तय किया कि नहीं, दुकानों का किराया 6,000 ही होगा। तो ये 5, 6, 7 महीने से ये चीज़ चल रही थी। तो इसने जो है एक झूठी और बेबुनियाद और लघु बातें जो है सोशल मीडिया पे छोड़ी। हम चाहते तो इसको डिफेमेशन का केस दाखिल कर सकते थे, इसको कानून के शिकंजे में जकड़ सकते थे, लेकिन हम सिर्फ यूँ माफ़ करते रहे
कि यार इसका बाप हमारा दोस्त था, हमने उसके बाप के साथ सालों खाया पिया है। तो ये शख्स अपने बाप का भी नाफरमान था। और दूसरे ये कि ये मस्जिद जामा मस्जिद नूर इस्लाम सुन्नी उल अक़ीदा मस्जिद है, बरेलवी मस्जिद है, और जुगनू देवबंदी से ताल्लुक़ रखता है, वो देवबंद है। तो देवबंदी उन्होंने जब ये देखा कि ये मस्जिद आलीशान बन गई है, इसकी में दुकानें आलीशान बन गई हैं, और अहमद कुरैशी को उनको पता था कि अहमद कुरैशी ने इस मस्जिद को बनाया है, तो उस बेचारे के ख़िलाफ़ जो है इसने जो है साजिशें करने शुरू की। जब मैंने उसको उसमें मुदाखलत की तो मेरा भी नाम शामिल किया गया। अब हमने मस्जिद में जब 3 फेज़ का कनेक्शन लगाया, जब कनेक्शन लगाने आए तो देखा कि इसने अपनी दुकान में मस्जिद से चोरी की हुई है। अपनी लाइट मस्जिद की दुकान से 15 साल से ले रखी है, जो ये है आपके सामने, ये दूसरा ये उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं सारे, ये उसकी दुकान है, इंक्रोचमेंट भी की हुई है। तो हमने जब ये देखा तो हमने इसकी FIR कटाई, जो ये है। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि यार ये जेल जाए, क्योंकि ये हमारे महल्ले का ही बच्चा है। हमने इस कोशिश की कि इसे जेल ना भेजें, FIR कटाएं, शायद इसका दिमाग सही हो जाए। हम नहीं चाहते थे कि जेल की सलाखों के पीछे जाए। तो बहरहाल ये ज़मानतें करार था, हमने ज़मानतें होने दी इसकी, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा है। ये मस्जिद के में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाहता है, हमने ओमान का मसला पैदा करना चाहता है। तो ये एक बदकिरदार शख्स है, बदउनवान शख्स है, जो मस्जिद की चोरी कर रहा है, जो बैंक की चोरी कर रहा है, जो डिसमिस हुआ है अपनी नौकरी से, और वापडा में भी नौकरी करता था। 2 नौकरियां एक साथ थी, बैंक की भी एक साथ सर्विस थी और वापडा की भी एक साथ सर्विस थी। दोनों जगह से जाना पड़ा कि नज़ीरुल हसन उर्फ जुगनू का बाप ज़हीरुल हसन, वो इससे इतना नाला और इतना नाराज़ था कि वो मरने से चंद महीने पहले उसने अपने कफन दफन के लिए 20,000 रुपये इलाके के एक मुअज़्ज़िज़ और अपने एक देरीना दोस्त जनाब मोहम्मद रफ़ीक को 20,000 रुपये दिए कि रफ़ीक भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरा कफन दफन नज़ीरुल हसन के हराम की दौलत से नहीं हो, मेरा कफन दफन मेरे इस हलाल के पैसे से हो। ये मैं आपको पैसे दे रहा हूं, और जब मैं मर जाऊं तो ये मेरे कफन दफन में लगाना। तो अभी 2 महीने पहले ही उसके बाप का इंतकाल हुआ है। वो मोहम्मद रफ़ीक साहब ने चाह के उनके एक दूसरे बेटे, शायद नवीद नाम है उसका, ये क्या है, उसको कहा कि भाई ये 20,000 रुपये उसने तुम्हारे बाप ने कहा था कि ये मेरा बेटा ना फरमान बेटा ये मेरी मैयत में ना आए, ये मेरे जनाजे को कंधा ना दे, और ये मैं उसको अपने पैसे जो वो दे के क्या था कफन दफन के लिए, ये आप लें और इनका कफन दफन करें। तो अंदाज़ा लगा लें कि जिसका बाप मरने से पहले इसको अपने जनाजे को कंधा देने से और मुँह देखने से मना कर गया था, और अपने कफन दफन के पैसे अपने एक दरीना दोस्त रफ़ीक साहब को दे के गया था, जो इसी महल्ले में रहते हैं। तो अब इसके किरदार का अंदाज़ा इससे लगा। नज़ीरुल हसन और जुगनू ने अपने भाइयों नवेद और नदीम के जो उनके नाम मकान हैं, नवेद अपने 2 भाइयों के नाम इसके मकान हैं, अपने 2 भाइयों के नाम जो मकान है उस मकान पे भी ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, और वो बहुत परेशान है। उसने अपने बाप के कोहसार के मकान को अकेला खुद ब खुद बेच दिया, और 36 लाख का, जिसमें से किसी को हिस्सा नहीं दिया, वो भी धोखे से फरार करके खा गया। अपनी नानी के 70,000 रुपये के इसका मुनाफा मिलेगा, वो 70,000 भी खा गया। अपनी फूफी के घर में अपना नाम डलवा दिया कागजात में, और वो परेशान है। उसका केस भी, उनका बेटा जो है वो सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, जो इसका फूफी का भाई है, फूफी साथ भाई है, उसने केस किया हुआ है कि इसका नाम ख़त्म किया है, इसने धोखे से डलवाया है। तो ये इस किस्म का जो है धोखेबाज आदमी है, MQM लंदन का आदमी है, MQM लंदन से ताल्लुक़ रहा है बरस, और बहुत ख़तरनाक दहशतगर्द उस वक्त ये कहलाता था MQM लंदन की जवानी के दौर में। और वही साजिशें, वही हरकतें, वही माइंड अप्लाई कर रहा है।
हाँ देवबंद फ़िरके में शामिल होके ये उनकी हमदर्दियाँ बटोर रहा है कि सिर्फ इसलिए ताकि मुझे जो है यहाँ से शेल्टर मिले और मैं अपनी कारस्तानियाँ जो कारगुजारियाँ हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो लोगों को धोखे देने फ्रॉड करने तो वो शेल्टर जो है उलमाए देवबंद से ले रहा है। तो ये इस किस्म का आदमी है, इसलिए जो है मैं ये वाज़े कर रहा हूँ कि चोरी की बिजली जला रहा था, चोरी की बिजली मना करने पे जो है उसने झगड़ा किया, पिस्टल निकाला, जिस पर एफआईआर कर दी। और अब मसला ये है कि उसको चाहिए कि अपने आप को जो है सुधार ले। हम तो ये कहते हैं कि अपने आप को सुधार ले। और ये मस्जिद हनफी बरेलवी मस्जिद है, इस मस्जिद का पीछा छोड़े और अपना काम करे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करे यहाँ, और अमन अमान से जैसे नमाजी पढ़ने एक खंडर मस्जिद को एक शानदार मस्जिद में तब्दील करने वाले शख्स के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्तें देना, झूठी बातें करना, ये सिवाय इसके कि वो परेशान करने वाली बात है कि परेशान हुआ आदमी, लेकिन इससे परेशान नहीं होता आदमी। वो अपने दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि नज़ीरुल हुसैन जुगनू को कि भाई अपनी दुनिया आखिरत ख़राब नहीं करो, अपनी दुनिया आखिरत ख़राब कर चुके हो, अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह के बंदों को सताना और अल्लाह के घर में नक़ब डालना और अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाने की साजिशें और कोरी और साजिशें करना जो है वो बंद कर दो, ताकि अल्लाह का घर जो है अमन से चलता रहे। उसके दुकानदारों को जो है बहकाना बंद करो, ताकि वो किराए का जो है मसला हल हो जाए। और ये सारी बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं कि मजबूरन करनी पड़ रही हैं, वरना हमें कोई सोशल मीडिया पे आने का शौक़ नहीं था। कि सिर्फ मजबूर होना पड़ा कि इसकी बातों का जवाब दिया जाए। इसके मुसलसल सोशल मीडिया पे जो है झूठ और लघु और वो बयानात को रोकने के लिए हमें भी इस सिलसिले को जो है बढ़ाना पड़ा।